आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र की संरचना को समझाइए तथा एक पारितंत्र के पोषण स्तर का आरेख चित्र बनाइए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है? पारितंत्र। क्या पूछा गया है? पारितंत्र। तो जो पारितंत्र होता है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र। क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। यह क्या है? यह एक प्राकृतिक इकाई है। क्या है? यह एक प्राकृतिक इकाई है। ठीक है, जैसे कि यह क्या होती है, जो पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र होता है वह क्या होता है? जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच का संबंध। जैविक तथा अजैविक घटकों के संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जिसमें एक क्षेत्र में सभी प्रकार के क्या आते हैं? जीवधारी, जिसमें आ जाएंगे पौधे तथा जानवर। साथ ही साथ कुछ अजैविक घटक भी शामिल होंगे। क्या होंगे? अजैविक घटक भी शामिल होंगे। यानी कि जो जैविक घटक होते हैं वह क्या करते हैं? वह अजैविक घटकों के साथ संबंध बनाकर क्या करते हैं? रहते हैं। यानी कि एक प्रकार का यह क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, अब हम देखते हैं जैविक तथा अजैविक घटक। देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना या पारितंत्र की संरचना। तो पारितंत्र की संरचना क्या होती है? उसकी संरचना में होते हैं दो घटक। क्या होते हैं? दो घटक होते हैं। एक होता है अजैविक घटक तथा दूसरा होता है जैविक घटक। ठीक है, और जो जैविक घटक होता है, इस प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसमें क्या होते हैं? सभी जीव सम्मिलित होते हैं या सभी जो जीव रहते हैं वह उपस्थित हैं। ठीक है, और यह जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें क्या होता है? विभिन्न जैवों की जो संख्या रहती है, विभिन्न जो जीव रहते हैं उनकी जो संख्या रहती है, जब वह संगठन के रूप में रहती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जैव समुदाय। क्या कहते हैं? जैव समुदाय या जैविक समुदाय भी कहते हैं। ठीक है, जैविक समुदाय। इसमें देखिए इसके कितने प्रकार होते हैं? 3। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। ठीक है, तो जो स्वपोषी होते हैं यानी कि खुद जो भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन निर्मित कहते हैं, वह क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, और जो दूसरे उपभोक्ता, उपभोक्ता के क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। बाकी अभी मैं बता देती हूँ आपको। जो जीव रहते हैं वह अपने भोजन के लिए अपना जो भोजन रहता है वह स्वयं निर्मित नहीं कर सकते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं वह अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर सकते हैं। वह किस पर निर्भर करते हैं? वह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो उपभोक्ता रहेंगे वह उत्पादक पर भोजन के लिए निर्मित करेंगे। ठीक है, और अन्य में क्या आते हैं? अपघटक, जो इन सबका अपघटित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं? जो उत्पादक होते हैं वह क्या होते हैं? मुख्यतः हरे पौधे होते हैं। ठीक है, मुख्यतः हरे पौधे होते हैं, यानी कि और अन्य होते हैं नील हरी शैवाल तथा कुछ जीवाणु, साथ ही साथ पादप प्लवक। क्या होते हैं? जीव पादप प्लवक। स्वपोषी जो जीव होते हैं वह क्या होते हैं? पादप प्लवक भी होते हैं। यह क्या करते हैं? यह सब पर्ण रहित होता है। इन सभी में क्या होता है? पर्ण रहित रहता है। जो भोजन में जो प्रकाशिक ऊर्जा प्राप्त रहती है उसको कर देते हैं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और अपना क्या करते हैं? भोजन का निर्माण कर लेते हैं। फिर बात करते हैं उपभोक्ता की। तो जो उपभोक्ता आते हैं वह 3 कैटेगरी में विभाजित हो जाते हैं, जैसे कि प्राथमिक, फिर आ जाते हैं द्वितीयक, फिर आ जाते हैं तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक। ठीक है,
जो प्राथमिक उपभोक्ता रहते हैं वह निर्भर करते हैं हरे पौधों पे, पादप प्लवक पे। ठीक है। फिर जो द्वितीयक उपभोक्ता रहते हैं वह निर्भर करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता पे। फिर जो तृतीय उपभोक्ता रहते हैं वह निर्भर करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता पे। ठीक है। जो द्वितीयक उपभोक्ता रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है। वह हरे पौधे भी ग्रहण करते हैं, साथ साथ प्राथमिक जो उपभोक्ता रहते हैं उनको भी ग्रहण करते हैं। अन्य है अपघटक। अपघटक क्या करते हैं कि इन सभी के जो मृत अवशेष रहते हैं या मृत पदार्थ रहते हैं उनका क्या करते हैं? उनको अपघटित करते हैं, उनको अपघटित करते हैं और उनको अपघटित करके क्या बना देते हैं? मृदा में मिला देते हैं, जिससे मृदा का क्या चलता रहता है? खनिज चक्र चलता रहता है। ठीक है। दूसरा जो कारक था वह क्या था यानी घटक? तो वह था अजैविक। उसमें आ गया भौतिक, अकार्बनिक तथा कार्बनिक। भौतिक में आ गया तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक में जल, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थ में आ गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड। यह क्या है? अजैविक घटक। यानी कि जो जैविक घटक है वह इन अजैविक घटकों के बिना जीवित नहीं रह सकते। ठीक है। इसलिए इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है? संबंध पाया जाता है। जैसे हम अब बात करते हैं पोषण स्तर की। तो पोषण स्तर क्या कहलाता है कि जो खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण होते हैं, जहाँ क्या होता है? जो भोजन रहता है, भोजन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। क्या होता है? जो भोजन रहता है उस भोजन का होता है स्थानांतरण। ठीक है। वह क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में जहाँ भोजन का स्थानांतरण होता है वह कहलाता है पोषण स्तर। क्या कहलाता है? पोषण स्तर। और हमें पूछा गया था कि पोषण स्तर का मतलब एक पारितंत्र का पोषण स्तर का चित्र बनाना है। तो क्या होता है कि जैसे आहार श्रृंखला में क्या होता है कि हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य से जो प्राप्त होने वाली प्रकाशिक ऊर्जा को जो उत्पादक रहते हैं वह क्या कर देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपने भोजन बनाते हैं। तो जो उत्पादक तथा जो उपभोक्ता रहते हैं, यानी यह क्या है? उपभोक्ता रहते हैं। तो उत्पादक तथा उपभोक्ता का स्थान करने वाले जो जीव रहते हैं या जो पारितंत्र में जो रहते हैं जीव, उनकी क्या होती है? उनकी कोई निश्चित संरचना प्रदान करते हैं। क्या होता है? निश्चित संरचना प्रदान करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पोषण स्तर कहते हैं। यानी कि जो भोजन का स्थानांतरण होता है, यानी कि इनसे सूर्य की प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। फिर भोजन का स्थानांतरण किसमें होता है? यानी कि जो उत्पादक रहते हैं वह भोजन का स्थानांतरण करते हैं किसमें? शाकाहारी यानी कि हिरण में। फिर हिरण यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता रहता है उसको कौन ग्रहण कर लेता है? उसको ग्रहण करता है द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि शेर। फिर जो शेर रहता है इसको कौन ग्रहण करता है? यानी कि तृतीयक उपभोक्ता में आ जाते हैं सांप तथा चील। ठीक है। सांप तथा चील आ जाते हैं, यानी कि इनका क्या हो जाता है? भोजन का स्थानांतरण होता है। फिर क्या आ जाते हैं? फिर आते हैं अपघटक। कौन आते हैं इसके बाद? इसके बाद आ जाते हैं अपघटक आ जाते हैं। ठीक है। वह क्या करते हैं? इन सभी पदार्थों को क्या करते हैं? अपघटित करने का कार्य करते हैं। तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।